जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा दिनों का समय नहीं बच गया है। बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा छात्रों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और 20 लाख के करीब फॉर्म गिरे हैं। कंपटीशन किस एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाला है, ये आप पता लगा सकते हैं। तैयारी का अब अंतिम चरण आ चुका है। तैयारियों को अब अंतिम स्थिति में ले जा चुके हैं छात्र। अब उस स्थिति में तैयारी पहुंचने वाली है जहां से एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि अपने स्कोर को कैसे बूस्ट अप किया जाए, जिससे कि मेरिट में अपना स्थान ला सके और रिटेन एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। यही जानने के लिए अभी हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के पास आए हैं। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार पुलिस में जो अब 24 तारीख से जो डेट दिया गया है सर, इसे टेंटेटिव माने या परमानेंट माने? देखिए, अभी तक तो इसको परमानेंट ही मान करके चला जा सकता है, क्योंकि उसके बाद कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब तक नया कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक इसे परमानेंट डेट ही मान करके छात्रों को चलना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को धार देना चाहिए। सर, अभी आज से अगर देख लें तो सर लगभग अगर पहला दिन का जो डेट दिया हुआ है 24 सितंबर का, तो वहाँ से 25 दिन लगभग, और उसके बाद का देखें तो महीना दिन का भी समय है। तो इस 1 महीने के लिए अंतिम में जहाँ पर तैयारी लगभग सारे छात्र जुट चुके हैं तैयारी में, लेकिन अब ज़रूरत होगी सर उसे एक सही दिशा की। तो अब वो क्या होना चाहिए सर? वो उसे किस प्रकार से सही दिशा में काम करना चाहिए कि वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाए? जो बिहार पुलिस का सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चा को जाना है और छात्र ये देखे कि सिलेबस में कौन सा सेगमेंट उसका कंप्लीट हो गया है। जो कंप्लीट हो गया है उसका रिवीजन, और जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको करे। और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन बैंक को भी निश्चित तौर पर देखते रहे, और क्वेश्चन बैंक को देखने से एक आइडिया आता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से जो है पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बैंक को ये जो जितना भी टाइम बच रहा है, यानी 24-25 दिन जो भी टाइम बच रहा है, उसमें मेरा एक सलाह ये होगा कि डेली आप क्वेश्चन बैंक देखिए, डेली क्वेश्चन बैंक देखिए, और आप ये देखिए कि सिलेबस के कितने पार्ट को आपने कवर कर लिया है, और जिन भी पार्ट को आपने कवर कर लिया है उसके आगे के सिलेबस को आप आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ रिवीजन भी जो है करते जाएं। और देखिए, यहाँ पर जो है रिजल्ट विशेष तौर पर उन छात्रों का होगा जो पहले से तैयार है। और अगर कोई विद्यार्थी वैकेंसी आने के बाद तैयारी करना शुरू किया है तो उन छात्रों का भी रिजल्ट होगा, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहा है उसके वनस्पत जो है इन छात्रों का रिजल्ट कम होगा। अब एक है कि बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उसका तो पूरा तैयारी था, वो तो सिर्फ सिलेबस का रिवीजन करेंगे। जो नया तैयारी करने के लिए जुटे हैं उन्हें भी डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छे ढंग से 3 माह भी कर लेते हैं और पूरे सिलेबस को एक बार नज़रों के सामने से गुजार लेते हैं तो हमको लगता है आपका रिजल्ट हो जाएगा। 3 माह का समय कोई कम समय नहीं होता है। जून में वैकेंसी आया था, जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह तो लगभग दिया ही। तो हमको लगता है अगर इस 3 माह में भी कोई विद्यार्थी अच्छे से पढ़ा होगा, पूरे सिलेबस को कवर किया होगा, तो उनका भी रिजल्ट हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि 1 लाख से ज़्यादा छात्रों का रिजल्ट होगा, तो पढ़ने में जो थोड़ा बहुत भी बेहतर होगा, एवरेज होगा, उनका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर परीक्षा साफ सुथरा रहा, ऐसे तो बिहार पुलिस में सामान्य तौर पर होता है कि क्वेश्चन आउट हो जाता है, लेकिन अभी सरकार और प्रशासन का जो सख्ती है उससे तो लग रहा है कि नहीं, परीक्षा साफ सुथरा होगा। और अगर परीक्षा साफ सुथरा होता है तो 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रहेगा, 70 क्रॉस कभी नहीं करेगा। और एक एवरेज विद्यार्थी अगर 3 महीना तैयारी करता है तो लगता है 60-70 मार्क आराम से लाया जा सकता है। सर, पुराने छात्रों ने तो अपनी तैयारी हर दिन से कर रखी है। उन लोगों की तैयारी है, बस वो एग्ज़ाम का इंतज़ार करते रहते हैं कि हम एग्ज़ाम करें। लेकिन सर, आपने बताया कि ये 3 महीने का जिसने अच्छा से तैयारी किया होगा इन 3 महीनों में जो नए छात्र हैं, तो वो नए छात्र सर कैसे टैकल करें अब बचे हुए 1 महीने में? उस 1 महीने के लिए स्पेशल क्या होना चाहिए सर स्ट्रैटेजी? देखिए, इस 1 महीने के लिए स्ट्रेटजी जो है आपको ये होना चाहिए कि एक तो कोई भी एक बुक उठाए, कोई भी एक बुक,
अगर आप किसी टीचर के पास पढ़े हैं, पूरा जीएस अगर उनके पास पढ़े हैं तो उनका पूरा स्टडी मटेरियल आपके पास होगा, आप उसका पूरा स्टडी मटेरियल उठा करके उसका रिवीजन करिए, या कोई भी बुक आप उठा करके उसका एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, पूरे बुक का एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरे बुक का एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। जैसे लुसेंट ही उठाना है तो लुसेंट और उसके साथ एक क्वेश्चन बैंक बिहार पुलिस का, ये दो बुक का पूरे एक माह में रिवीजन कर लें, ठीक है। या फिर क्राउन ही उठाते हैं तो क्राउन और क्वेश्चन बैंक इसका पूरे एक माह में रिवीजन कर लीजिए। या आप किसी टीचर के पास पढ़े हुए हैं पूरा जीएस या पढ़ रहे हैं तो उस जीएस उस टीचर के द्वारा जो आपको बतलाया जाता है उसका और साथ में क्वेश्चन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे और दूसरा चीज़ है जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा चीज़, अगर समय मिलता है तो एक प्रैक्टिस सेट भी लगा लें, अगर समय मिलता है तो। देखिए, प्रैक्टिस सेट कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो प्रैक्टिस सेट के पीछे भागते हैं। देखिए, अगर आपका सिलेबस पे कमांड है ना, आप सेट प्रैक्टिस नहीं भी किए हैं तो फिर भी आप परीक्षा में बहुत बेहतर करके आइएगा। तो वैसे छात्र जिनका तैयारी पूरा हो चुका है वो प्रैक्टिस सेट लगाएं, और वैसे छात्र जिनका तैयारी पूरा नहीं हुआ है वो सबसे पहले बचे हुए समय में अपनी तैयारी को पूरा करें। और साथ ही साथ जिसका तैयारी हो भी गया है, जिसका तैयारी नहीं भी हुआ है, क्वेश्चन बैंक तो सबको देख करके जाना चाहिए। क्योंकि हम एक सेमिनार रखे थे बिहार पुलिस को लेकर के, बिहार पुलिस का बैच हम भी दिए हुए हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम बताए थे कि हम कैसे तैयारी किए थे। तो मेरे तैयारी करने का तरीका ये था, हम भी लगभग लगता है 3 माह तैयारी किए थे मात्र, और यही 3 माह में कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस रोज हम क्वेश्चन बैंक नहीं देखे होंगे। तो क्वेश्चन बैंक डेली देखते थे, डेली क्वेश्चन बैंक कुछ ना कुछ हमें दिशा देता था, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी तैयारी को धार दिए थे। सर क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले करता है। उसमें कुछ रिपीट होता है, सबसे बड़ी बात है क्या, परीक्षा 10-20% क्वेश्चन रिपीट करता है, परीक्षा 10-20% कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है रिपीटेशन, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक जरूरी हो जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि वो एक दिशा दिखाता है कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है, तो इसलिए भी क्वेश्चन बैंक जरूरी हो जाता है। और दूसरा चीज़, अगर क्वेश्चन बैंक बेहतर है, मतलब उसका एक्सप्लानेशन बेहतर है, अगर क्वेश्चन के एक्सप्लानेशन के सभी आयाम को लेकर के आप चलते हैं तो वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। सर अभी हाल फिलहाल में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की भी सर क्वेश्चन बैंक और स्टडी मटेरियल जो आपने निकाला, मैं चाहूँगा कि वो आप सर एक बार दिखाइए। और मैं चाहूँगा कि सर उस बुक की क्या विशेषता है, उस बुक में सर ऐसा क्या आपने ऐड किया है जो मार्केट में अवेलेबल और बुक से उसे अलग बनाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये हमारे द्वारा लिखा गया ये क्वेश्चन बैंक है, और इसमें 2012 से लेकर के 2023 तक बिहार पुलिस के भीतर जितने भी परीक्षा हुए हैं, मैक्सिमम परीक्षा के प्रश्नों को हमने उठाया और उसका विस्तार पूर्वक डिस्कशन हमने दिया। और इस डिस्कशन के थ्रू लगभग पूरे जीएस को हमने प्रयास किया है कि इसमें समाहित हो जाए। तो एक तो पहली विशेषता यह है कि यह क्वेश्चन बैंक है, इसलिए विद्यार्थी को करना चाहिए। और दूसरी विशेषता यह है कि क्वेश्चन के डिस्कशन के थ्रू हमने प्रयास किया है कि पूरे सिलेबस को इसमें समाहित कर लें, एक ये है। और दूसरी और तीसरी विशेषता हम आपको बताएं तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ यहाँ पर लिखा, इस पुस्तक के सभी फैक्ट को टेलीग्राम पर 1 सितंबर 2023 से होमवर्क सीरीज के द्वारा आसानी से याद कराया जाएगा। देखिए, हम कोई भी बुक देते हैं तो उसका संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर एक होमवर्क सीरीज चला देते हैं, और उसके थ्रू जो है होमवर्क दे करके जो है इसको पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस बुक को सही से करके जाता है तो हमको लगता है कि वो परीक्षा में बहुत बेहतर करके आएगा। कुछ भी कहना ये मुश्किल है कि 50 क्वेश्चन बनाएगा, 60 क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन हम आपको इतना भरोसा दे सकते हैं कि जो भी बच्चा इस क्वेश्चन बैंक को करके जाएगा परीक्षा में बहुत फायदा होगा उसको। अगर स्टडी मटेरियल सर जो लगातार फॉलो कर रहे हैं और इस क्वेश्चन बैंक को करते हैं तो क्या सर कट ऑफ को वो आसानी से पार कर लेंगे? आराम से। अगर मेरा जो बैच कर रहा है वो और ये क्वेश्चन बैंक, अगर ये दो चीज, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को अगर कर रहा है सर, कोई जैसे कि लुसेंट कर रहा है, घटना चक्र कर रहा है, कोई भी, हाँ कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो गया और क्वेश्चन बैंक हो गया, दोनों को मिला करके करता है तो हमको लगता है एकदम कट ऑफ पार करते हैं, अगर ईमानदारी से करता है, अच्छे से करता है तो। सर करंट अफेयर्स कितने दिन का भी छात्रों को पढ़ लेना चाहिए अंतिम समय?
करंट अफेयर हमको लगता है कि आज के डेट में तो कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिहार में स्पेशली बिहार में 2 साल पहले का भी करंट पूछ देता है, लेकिन बिहार पुलिस में करंट की संख्या कम होती है, लगभग 5-6 के आसपास होता है। और उसमें लगता है कि अगर 7 से 8 माह का करंट पढ़ के जाए सफिशियंट है, 7 से 8 माह। सर ये तो हो गई, लेकिन कट ऑफ पर जो छात्रों का बहुत बड़ा मसला रहता है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। इस बार एक तो सीट बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद छात्रों ने इतने ज़्यादा फॉर्म भरे। सर क्या कितनी मार्क्स आनी चाहिए कि क्वालिफाई? देखिए, कट ऑफ जो होता है ना, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। कट ऑफ क्वेश्चन के नेचर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन मान लिया जाए टफ है, क्वेश्चन टफ है तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ कम हो जाएगा। क्वेश्चन मान लिया जाए आसान है तो कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। क्वेश्चन मॉडरेट है तो बीच में रहेगा कट ऑफ। तो क्वेश्चन पूर्णतः जो है परीक्षा में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा चीज़ जो है, अगर परीक्षा साफ सुथरा हुआ है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दोनों चीज़ के ऊपर कट ऑफ डिपेंड करता है। फिर भी सर एक एवरेज कितना मार्क्स छात्रों को सर टारगेट करके चलना चाहिए? एक एवरेज, अगर अभी कोई भी छात्र कोई भी सेट मार रहा है, अगर उसको 60-65 आ रहा है, 60-65 के बीच में आ रहा है या 60 प्लस आ रहा है, बहुत बेहतर स्थिति में वो उसका रिजल्ट हो सकता है। अगर कोई भी सेट मार्केट का उठा करके मार रहा है, 60 प्लस ला रहा है, 100% उसका रिजल्ट होगा। तो 60-65 लगता है ठीक मार्क। बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम। और साथ ही साथ एक सूचना हम दे दें कि ये जो क्वेश्चन बैंक है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक 26 अगस्त को आया है। थोड़ा टाइम लग गया, इस पर हम पहले कभी काम नहीं किए हुए थे, पहली बार काम किए, तो इसी वजह से टाइम भी लग गया। तो है क्या, आगे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो है संस्थान में पढ़ रही सभी छात्रा जो बिहार पुलिस का तैयारी करती है, उन सभी को संस्थान की तरफ से जो है ये बुक उपहार के तौर पर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो है दिया जा रहा है। और दूसरी बात, हम बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन बैंक लिखे हैं, तो संस्थान में ये आपको बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है। और संस्थान में पढ़ रही जितनी भी छात्रा है वो बिहार दरोगा का अगर तैयारी करती है तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो है उन सभी छात्रों को ये बुक बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक भी हम उपहार के तौर पर जो है दे रहे हैं इस बार। सर रक्षाबंधन? हाँ, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर संस्थान की सभी छात्रा को दे रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन बैच में पढ़ती हो, टारगेट बैच में पढ़ती हो, बिहार पुलिस बैच में पढ़ती हो, टेस्ट में पढ़ती हो, किसी भी माध्यम से अगर संस्थान से जुड़ी हुई है, उसके पास संस्थान का कार्ड है तो, और वो तैयारी करती है बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का, तो उसके लिए जो है ये बुक इस बार रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो है उपहार के तौर पर दिया जा रहा है। और आगे अब हम बिहार बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक पे काम कर रहे हैं, तो आगामी रक्षाबंधन में मेरा टारगेट है कि संस्थान से जुड़ने वाली जितनी भी छात्रा है जो बीपीएससी का तैयारी करती है, उसे बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक उपहार के तौर पर छात्रा को दिया जाएगा। छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर बीपीएससी के मैदान में कब कूद। हाँ, बीपीएससी के मैदान में लगभग छठ बार अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, हम प्रिपरेशन के साथ मैदान में उतरते हैं, ऐसे नहीं उतरते हैं। बहुत प्रिपरेशन हो रहा है बीपीएससी का, 6 बार 100% बीपीएससी के फील्ड में उतर रहे हैं। अभी हमने आपको अवगत भी करवाया कि हम अभी क्वेश्चन बैंक पे काम कर रहे हैं। आगे जो है नेक्स्ट ईयर जो है देंगे छात्रा को गिफ्ट के तौर पर। तो बीपीएससी के फील्ड में लगभग 6 बार हम उतर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप। धन्यवाद। तो हमारे साथ रोशन आनंद सर है, जिन्होंने बताया कि अंतिम समय में किस प्रकार से अपनी तैयारियों को धार दें और एक सिलेक्शन पक्का कर लें। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।